को शहीद घोषित करो। नमस्कार दोस्तों, मैं रांगी न्यूज़ के लिए नरेंद्र रांगी। आज हम पहुँचे हैं जो पिछले काफ़ी लंबे समय से एक धरना चला हुआ है गांव रोहनाथ के अंदर, वहां पर पहुँचे। आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं ये वही तालाब है जो रोहनाथ वासी बता रहे हैं कि जो तालाब और कुआं इनके गांव की मलकियत ज़मीन यही है। तो यहाँ एक गुड़िया है जिसका नाम मंजीत है, तो मंजीत से पूछते हैं, मंजीत ये सारा मामला क्या है, क्या कुछ जो ज़मीन बता रहे हो क्या कुछ है ये? सर ये यही मिली थी इनको ज़मीन, मतलब यही है और कुछ नहीं मिला इस गांव को। अच्छा, मलकियत ज़मीन यही है? हाँ, एक ये कुआं है और ये जोड़ बस और बाहर की है ज़मीन। अच्छा, और सब बाहर की ज़मीन है। हाँ। तो आप रांगी न्यूज़ के माध्यम से देख पा रहे हैं, मंजीत ने हमें बताया कि इस गांव की जो मलकियत ज़मीन है वो कुआं और जोड़ है, बाकी सभी और जो आसपास के गांव लगते हैं उनकी। संत लाल जी को नमन करता हूं। मैं मेरे बुजुर्गों और नौजवान साथियों से कहना चाहता हूं कि मेरे को लगातार जब से धरना चल रहा है मैं आप लोगों के बीच में हूं। आज हमारा कोई भाषण देने का कोई उद्देश्य नहीं है, क्योंकि सब बातें हम सबको पता चल चुकी है। अब हमारा उद्देश्य ये है कि हम ऐसा क्या काम करें, हम ऐसा सरकार पे क्या और दबाव बना लें कि जो हमारी चीजों को मान ले। इस बीजेपी सरकार को इस बात की तो शर्म आती नहीं, हिंदू धर्म का एक ढिंढोरा तो पीटती है, लेकिन इसको ये नहीं पता कि हिंदू धर्म में जब किसी का प्राण चले जाते हैं तो शाम ढलने से पहले संस्कार करते हैं। आज हमारे संत लाल जी को शहीद हुए 7 दिन हो गए, और जिस परिवार से जब तक पार्थिव शरीर हटता नहीं उस घर में ना खाना बनता, ना चाय बनती, ना परिवार नहाता, ना धोता। इतना पूरा बड़ा गांव 7 दिन से इस दुविधा में है, लेकिन इस खटारा सरकार को, इस बेशरम सरकार को या इस मुर्दे प्रशासन को ये नहीं सूझ रही कि इनके साथ क्या बीत रही। तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि आज हम सब मिलके एक ये निर्णय करें कि हमें ऐसा और क्या करना चाहिए जिससे प्रशासन के ऊपर दबाव बने। अगर हम इस कॉर्नर में बैठे रहेंगे तो मेरा मानना है इनके कान में जू नहीं रेंगेगी। सब साथी इस दुख में एक दूसरे के साथ हैं, तब हम सब यहाँ हैं और एक दूसरे का साथ दे रहे हैं। और सारे संगठन, चाहे किसान संगठन है, चाहे कोई दूसरा संगठन है, हम उन सबके ऋणी हैं जो हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि आज किसी ठोस कदम पे फैसला ले और यहाँ से उठ के या तो हम टोल प्लाजा पे चले या फिर अपने बहुत मेन रोड है, भिवानी हांसी का मेन रोड है, भवानी खेड़ा है, जो आप लोग उचित समझे कोई ऐसा काम करे ताकि सरकार के ऊपर प्रेशर बने। और आप लोग जो हमारी ड्यूटी लगाओगे, तन से, मन से, धन से या जैसी भी लगाओगे, आपका बच्चा होने के नाते मैं आपके साथ हूँ। इसी बात के साथ जय हिंद, जय भारत। जब साथियों के साथ आए थे तो आपको ये विश्वास दिलाया था कि तन मन धन से आपके साथ है। कल हमारी दिल्ली के जंतर मंतर पे एक बहुत बड़ी पंचायत थी जिसमें देश भर से हजारों किसान पहुंचे थे। तो हम आपको आज भी अपने साथियों के साथ आए हैं और धीरे धीरे करके आने वाले आधे पूरे घंटे में हमारे अलग अलग जिलों के तमाम साथी आपके बीच में यहाँ पे हाजिर होंगे। साथियों, बड़े दुख की बात है, बड़े दुख की बात है साथियों कि जिस गांव ने आजादी के आंदोलन में इतनी कुर्बानी दी, देश को आजाद कराने के लिए अंग्रेजों से लोहा लिया, वो गांव आजादी के 75 साल के बाद भी आज तक गुलाम बना हुआ है। इस गांव के पास जमीन का मालिकाना हक नहीं है। साथियों, जिन्होंने अपने पूर्वजों को देश की आजादी की लड़ाई में खोया, जिन्होंने अपने बाप दादाओं को खो दिया उस आजादी के आंदोलन की लड़ाई में,
आज चाहे कोई भी सरकार आई हो, पिछले 75 सालों में किसी भी सरकार ने इस गांव की जायज मांगों के ऊपर ध्यान नहीं दिया। साथियों, अंग्रेजों ने बदला लेने के लिए जो आप लोगों के पूर्वजों की जो कुर्बानी थी, आप लोगों के पूर्वजों ने, हमारे पूर्वजों ने जिन अंग्रेजी अधिकारियों को सबक सिखाने के लिए उनके मार खाने लूट लिए थे, 23 क्रूर शासक अंग्रेजों को मौत के घाट उतार दिया था, तो आप लोगों से बदला लेने के लिए अंग्रेजों ने यह काम किया था। 20,656 बीघे जमीन रोहनाथ गांव की नीलाम करवा दी। तो अंग्रेज तो हमारे दुश्मन थे, उन्होंने हमारे साथ गलत काम किया। ये तो बात समझ में आती है कि हमारे दुश्मन थे, उन्होंने हमारे साथ गलत काम किया, हमसे बदला लेने के लिए इस तरीके की गलत कार्रवाई करी। लेकिन 75 सालों में हरियाणा ने भी कई सरकारें देखी, केंद्र ने भी कई सरकारें देखी, लेकिन किसी भी सरकार ने इस गांव के किसानों मजदूरों की बात की तरफ ध्यान नहीं दिया। तो हमें तो ये लगता है कि उनमें और इनमें ज्यादा फर्क नहीं है। वो गोरे अंग्रेज थे और आज ये राजनीति में जितने लोग बैठे हैं ये सारे के सारे काले अंग्रेज हैं। सिर्फ रंग का फर्क है, उसके अलावा सोच व नीति व नियति इनकी भी उन्हीं अंग्रेजों की तरह है। मैं आपके गांव की कमेटी से निवेदन करना चाहता हूं, इस सरकार की एक आदत है, ये सरकार आराम से कोई भी चीज मान्य नहीं करती। पहले ये सरकार लोगों को नजरअंदाज करती है, उनको दबाने की कोशिश करती है, उनके ऊपर अत्याचार करती है, उनके ऊपर केस लगाती है। लेकिन जब लोग मजबूती से खड़े रहते हैं, लोग मजबूती से खड़े हो जाते हैं, तो ये सरकार फिर उतनी जल्दी से लोगों के पैरों में भी पड़ने का काम करती है। आप लोगों को मजबूती दिखाने की आवश्यकता है, आप लोगों को एक मजबूत स्टैंड लेने की जरूरत है। तो मैं तो कमेटी से निवेदन करूंगा कि आज हरियाणा के कोने कोने से सभी किसान साथी, सभी किसान नेता आपके बीच में पहुंच रहे हैं, तो आप एक मजबूत फैसला लीजिए और भिवानी डीसी ऑफिस या किसी जिम्मेदार आदमी के ऑफिस के सामने जाके बैठेंगे हम लोग और अपने जो हमारे शहीद किसान हैं भाई संतलाल जी, उनके शरीर के साथ वहां पे, पार्थिव शरीर के साथ वहां पे चलेंगे। साथियों, बस आपको मजबूती अपनी दिखानी है। आप मजबूती दिखाओगे तो यह सरकार झुकेगी, नहीं तो यह सरकार झुकेगी नहीं। इन लोगों के अंदर ना कोई मानवता है, ना कोई इंसानियत है। ये लोग सिर्फ मजबूरी में झुकने का काम करते हैं। तो आप जितने मजबूत होगे, ये सरकार उतनी ही मजबूर होगी, आपके सामने घुटने टेकने पे मजबूर हो जाएगी। और आज हरियाणा के कोने कोने से आपके बीच में साथी पहुंच रहे हैं। 2-3 दिन पहले जब आए थे, आपसे वादा करके गए थे कि 22 तारीख के बाद जो भी कार्यक्रम रखोगे उसमें पहुंचेंगे। कल बड़ी परेशानियों के बावजूद, कल हमें भी प्रशासन, पुलिस ने बहुत ज्यादा परेशान किया। दिल्ली में हमारे हजारों किसान भाइयों को गिरफ्तार किया, लेकिन सरकार की सारी साजिशें फेल करते हुए कम से कम 20,000 किसानों ने जंतर मंतर पे पहुंच के अपनी पंचायत करी। तो जो किसानों की मजबूती थी उसके कारण सरकार झुकी, नहीं तो सरकार हमें ये कह रही थी कि 250 से ज्यादा लोगों को परमिशन नहीं देंगे जंतर मंतर पे। लेकिन जब लोग बड़ी संख्या में पहुंचे तो वह परमिशन भी मिली और पंचायत भी हुई। तो मेरा तो अंत में यही बात कह के अपनी वाणी को विराम देता हूं, कोई मजबूत फैसला लो और यहाँ पे अगर बैठे रहोगे सरकार को ज्यादा प्रेशर नहीं पड़ेगा। सरकार पे प्रेशर डालने के लिए आप भिवानी जिला हेडक्वार्टर या जहां पे आपने ठीक लगे वहां पे जाकर बैठो और सरकार आपके सामने झुकेगी। बहुत बहुत जो शहीद परिवार हैं उनके परिवारों को 57 प्लाट हम देंगे हिसार बीड़ में। वो आज तक दिए नहीं गए। 1966 को लगा दो कितने साल हो गए। फिर 1970 में चौधरी बंसीलाल की सरकार थी, उसने 1.25 लाख रुपए दिए भी 25 परिवारों को 5-5 हजार रुपए, 64,32,000 रुपए मुआवजा बनाया था। वो मुआवजा भी यहाँ गांव के लोगों को नहीं मिला। और 23 मार्च 2018 को हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री खट्टर साहब आए थे, उन्होंने यहाँ 1.25 लाख करोड़ रुपए जो उन्हें देने का वायदा किया था।
गांव में स्टेडियम बनाने का, और ये जो हमारा ऐतिहासिक हुआ है जिसमें आजादी के आंदोलन में यहाँ काफी हमारी बहन भाई शहीद हुए थे, इसका जीर्णोद्धार करने के लिए, गांव में शहीद स्मारक बनाने के लिए वो वादा भी पूरा नहीं किया। तो अब हम ये कहना चाहते हैं, बहुत साल हो गए, ये जो ग्रामीणों को ग्राम का शहीद का दर्जा और इनको ये प्लाट दिए जाएं, अब ज्यादा लटकाने का समय नहीं, क्योंकि बहुत सी सरकारें आ ली और सब ने वादा करके जो ने ये वादा पूरा नहीं किया। हमारे शहीद परिवार को न्यायोचित मुआवजा और उसके परिवार को एक सरकारी नौकरी दी जाए, ये मांगे हैं साथियों। जो भी मांगे हैं उन मांगों के लिए ये जो आंदोलन चलाया जा रहा है, इसको हमें व्यापक बनाना है, व्यापक बनाना है। तमाम जिले का, तमाम हरियाणा का आंदोलन बनाना है और तमाम किसान, मजदूर, महिला, युवा शक्ति का आंदोलन बनाना है। बाकी तो भाई ये डिसाइड करेंगे। देखो ये ऐतिहासिक सफल है, इसमें यहाँ के लोगों ने बड़ी भारी कुर्बानियां दी हैं। स्वामी बेड़दास को तोप से उड़ा दिया था गांव में, उसके जो ने शरीर की बोटी बोटी जो है गांव में पड़ी थी। तो हमारे शहीदों को नुंदा जाट और रूपा खाती को फांसी तोड़ दिया था यहीं पर, और इतना टेरर गांव में पैदा कर दिया था। इस इलाके के लोगों ने बड़ी भारी 1857 की लड़ाई में जो कुर्बानियां दी हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं सरकार को कि इनकी मांगे लागू करे सरकार, नहीं तो दोबारा से कुर्बानी देने के लिए गांव भी पीछे नहीं हटेगा, इलाके के लोग भी पीछे नहीं हटेंगे, ये बताना चाहते हैं। और हमारी राय ये भाई, बाकी तो देखो अलग अलग राय है साथियों की, जो गांव की कमेटी फैसला करेगी और गांव की कमेटी निगोशिएटिंग कमेटी है, हम उसमें शामिल नहीं होना चाहते, वो गांव की कमेटी है। हम लोग सुझाव दे सकते हैं, समर्थन दे सकते हैं, उसके साथ खड़े होकर ताकत बढ़ा सकते हैं, सरकार पर दबाव डालने का काम करेंगे। वो जो फैसला करेगी हमारी किसान सभा भाई उसको फूल चढ़ाएगी, उसके साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद। उनसे मेरा सुझाव है कि कोई भी फैसला लो, वो फैसला सुनो भाई, वो फैसला आप लो। अगर आप यहाँ से उठ के कहीं और धरना लगाना है तो यहाँ की जो पंचायतें खापे हैं, जैसे सांगवण खाप के सचिव जी आए हुए हैं, शेरान खाप के आए हैं, जाटू खाप से आए हुए हैं, और तमाम संगठनों से जो भिवानी से जिनका ताल्लुकात है, अगर भिवानी की तरफ आप ऐसा लेते हो तो उनको बीच में रजामंदी करके उनसे बात करके लड़ाई को आगे तब बढ़ेगी। अगर आप फैसला किसी ने कहने से ले लिया तो वहाँ कमजोरी हमें नहीं दिखानी। ये मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ, किसी बात की गलतफहमी हो तो फैसला जब लो तो ये सारी खाप यहाँ बैठी हुई है, उनसे लो, संगठन लेके आकर फैसला लेना है। दूसरी, मेरा मन संचालकों से सीधा अनुरोध है कि यहाँ जितने भी आदमी बैठे हैं और जितनी हमारी माता बहनें आई हुई है, सब क्रांतिकारी हैं। लगातार चाहे किसान का संघर्ष हो या दूसरी बातें हो, एक ऐसा भी किसान जो रोज वहां टिगरी बॉर्डर, सिंह बॉर्डर जाता था, उसकी भी उतना योगदान है जितना जो आदमी आपको चेहरे में दिखाई देता है। इसलिए मेरा मन संचालन से स्पेशल निवेदन है कि आप सभी क्रांतिकारी साथियों को अपना मान के आगे उनकी बढ़ाई करें। ये नहीं है कि कोई आदमी काम करे कोई नहीं करे, थोड़ा इसमें ध्यान रखें। तीसरा मेरा सुझाव है कि अगर आप प्रशासन से आपकी कोई बात, उस दिन भी मैं कह रहा था, प्रशासन से आपकी कोई बात होती है तो ये मुद्दा बड़ा है, हर जगह अलग अलग मुद्दे होते हैं। कई कैसा मुद्दा होता है, अब किसानों का 3 कृषि कानून लेने हैं, पूरे हिंदुस्तान का किसान इकट्ठा हुआ है कि मांग दी कि तीनों कृषि कानून वापिस होने चाहिए, एमएसपी गारंटी होनी चाहिए। तीनों कृषि कानून वापिस हुए कि सबका मुद्दा था, और मुद्दा ही नेतृत्व करता है, मुद्दा ही नेतृत्व करता है। कोई एक आदमी कभी नेतृत्व नहीं करता मुद्दे का, मुद्दा नेतृत्व करके आगे चलता है। तो मेरी प्रार्थना है कि आप गांव की कमेटी जो फैसला करे, वो कमेटी ये डिसाइड करेगी गांव की मांग, जैसे मुआवजे की मांग है वो तत्काल होने की है, नौकरी लेने की मांग है तत्काल होने की है। जिस प्रकार से जमीन की बात है, उमरा, सुल्तानपुर, मुजादपुर, इन सारे गांवों की बात थी कि हमें उस जमीन से कुछ नहीं लेना है, क्लियर बात हो गई है। लेकिन जो चीज ये जो प्लाट अलाट हुए थे होते, इसमें टाइम लगेगा, इसलिए गांव की एक लीगल कमेटी भी बनाई जाए, जो प्रशासन से बात करे, उस बात को क्लियर करे।
ये सारी बात सोच के आगे कदम उठाना है। जो आप फैसला लोगे हम आपके साथ हैं और ये फैसला तुरंत लो। बहुत बहुत धन्यवाद। चांद रहेगा, कंपलाल के नाम रहेगा, तब तक सूरज चांद रहेगा, कंपलाल के नाम रहेगा, तब तक सूरज चांद रहेगा, कंपलाल के नाम रहेगा। भाई सीधे सुझाव बात है, भाई ने बहुत बढ़िया बात कही है, भाषण की बात नहीं, ये सुझाव की बात है। देखो भाई, आज यहाँ बड़े बड़े योद्धा बैठे, हमारे किसान, बड़े बड़े योद्धा बैठे किसानों के, हमारे किसानों के सूझे हुए आज नेता यहाँ आए हुए हैं। मैं तो उनके कंधे पर ये वजन डालने की बात कहूंगा कि उनकी जिम्मेवारी लगाओ, उनको एक्सपीरियंस है भाई किस तरह आंदोलन को जीता जावा है, कुर्सी रणनीति बनाई जाए। तो इसलिए जितने भी आज हमारे किसान योद्धा, बड़े बड़े प्रधान, खापों के प्रधान, जो सामाजिक, जिन्होंने अपना पूरा जीवन लगाया सामाजिक जीवन में, उन लोगों की एक कमेटी बना के और आज कोई न कोई कड़ा फैसला उसमें लिया जाए। परसों भाई विकास ने जो बात कही थी, हम उस बात का समर्थन करते हैं। और कोई न कोई तो काम करना पड़ेगा, यहाँ से आपको जाना पड़ेगा उठ के, तब ये लोग मानेंगे। तो फैसला आप चंडीगढ़ का ले, चाहे आप भिवानी का ले, विकास भाई ने जो बात कही थी उस बात का हम समर्थन करते हैं। और एक बार फिर एक ही बात कहूंगा कि भाई ज्यादा समय नहीं लगाएंगे कि भाई जो अपने किसान नेता आज आ रहे हैं, एक्सपीरियंस है इनका, सरकार इनसे डरती है। जो आपके बीच में नेता बैठे हैं, उन नेताओं ने मोदी को झुकाने का काम कर दिया, तो खट्टे तो सोता कि नहीं। इसलिए आज उनके कंधों पर वजन डालो। और मेरी अपील भी है उन योद्धाओं से कि आप इस काम को भी आजादी दिलाओ, जिस प्रकार आपने किसानों के काले कानून वापिस करवाए थे, इस गांव को आजादी दिलाओ, शहीद संतलाल जी को न्याय दिलवाओ और इस काम का मान सम्मान बहाल करवाने का काम करो। यही हमारा सुझाव है। बहुत बहुत दोस्तों, मैं रांगी न्यूज के लिए नरेंद्र रांगी। आप देख रहे हैं हम खड़े हैं तासी गांव रोनाथ के अंदर, जहां पर अभी एक कमेटी का गठन हुआ है और आगे की जो रणनीति है, वो जो कमेटी का गठन हुआ, वो कमेटी क्या फैसला करती है, इसके लिए ग्रामीणों ने कमेटी का गठन किया है। और वो कमेटी अपना फैसला लेने के लिए एक निश्चित स्थान पर गई है और आकर वो कमेटी बताएगी कि रोनाथ गाँव का क्या फैसला है। देखिए, 14वां दिन है, 21 अगस्त को भी महापंचायत हुई और 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया था, लेकिन प्रशासन की तरफ से बातचीत का कोई न्योता नहीं आया, कोई सरकार की तरफ से बातचीत का निमंत्रण नहीं आया। जबकि हम बातचीत के समर्थक हैं और हमारी कमेटी बातचीत करने के लिए तैयार थी। एक लंबी मीटिंग अभी पूरी कमेटी की चली है, जिसमें सभी के सुझाव भी सुने गए हैं और गांव की तरफ से जो गांव की कमेटी है, सर्वसम्मति से फैसला ये लिया है कि अभी एक अल्टीमेटम जो है लगभग 3:45 हो चुके हैं अब, तो एक 4:30 बजे तक का एक अंतिम अल्टीमेटम प्रशासन और सरकार को बातचीत के लिए है। अन्यथा 4:30 बजे के बाद ये पूरा जो जनसमूह यहाँ है, जन सैलाब यहाँ है, जो हमारे शहीद का पार्थिव शरीर है, इसको लेकर के हम हांसी की लाल सड़क के ऊपर बैठने का काम करेंगे। इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। ये निर्णय मीटिंग का है जो अभी पंचायत में भी सुनाया जाएगा। जाने का फैसला क्यों लिया गया सर? देखिए जब बातचीत को सुन नहीं रहे हैं और हांसी की लाल सड़क का अपना एक महत्व है, वहाँ उसी लाल सड़क पे यहाँ गाँव के लोगों को के ऊपर रोलर जो है वो अंग्रेजी हुकूमत ने चढ़ाए थे। उस सड़क का अपना एक महत्व है, वो बहुत ऐतिहासिक सड़क है और उस सड़क के ऊपर अब आगे का आंदोलन, अगर बातचीत हमारी नहीं होती है, मांगे नहीं मानी जाती हैं, तो ठीक 4:30 बजे हम जो है अपने पार्थिव शरीर के साथ और ये सभी किसान, नौजवान, माताएं, बहनें जितनी भी यहाँ हैं, वहीं लाल सड़क के ऊपर हम जाकर के बैठेंगे। वहीं से अब अगला आंदोलन चलेगा। जी मेरे को कमेटी की तरफ से आदेश मिला है, जल्दी से जल्दी संदेशा भेज दिया जाए। हम प्रार्थना नहीं करते, हम चैलेंज करते हैं, वरना ठीक 4:30 बजे हम शहीद संतलाल के पार्थिव शरीर को लेकर के तमाम बच्चे, बूढ़े और जवान और हमारी मातृशक्ति, हम शहीद के पार्थिव शरीर को लेकर के झांसी की प्रसिद्ध सड़क जिसके ऊपर अंग्रेज वायसराय ने रोड
जमालपुर और आजमपुर के उन शहीद बांकुरों को सड़क के ऊपर रोड रोलर से रगड़ के मार दिया था, शहीद कर दिया था, उसी लाल सड़क हंसी के ऊपर हम पहुंचेंगे ठीक 4:30 बजे। ठीक 4:30 बजे यहाँ से रवाना होंगे। इन बिटवीन इससे पहले जिन भाइयों ने, जिन हमारे मेहमानों ने भोजन नहीं किया है, भोजन करें, चाय पिए, पानी पिए और अपनी पूरी तैयारी करें। दूसरा, मैं समस्त पंचायत की तरफ से आप तमाम साथियों का विनम्र निवेदन करता हूं, आपका आह्वान करता हूं, एक आदमी भी कम न होने पाए, एक आदमी भी कम न हो पाए। हम तमाम के तमाम जितने साथी हैं लाल सड़क हंसी पर पहुंचेंगे। मातृशक्ति आगे होगी और पीछे होंगे। इस बात का समर्थन करते हो तो दोनों हाथ खड़े करके शांति से समर्थन दो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक 4:30 बजे चलेंगे। 4:30 से पहले ट्रैक्टर ट्रालियों का, गाड़ी का, 4 व्हीलर का, जिसके पास भी 2 साधन है, मैं प्रार्थना करता हूँ हमारे छोटे भाई ऐतिहासिक स्वतंत्रता सेनानी गांव के तमाम किसान भाइयों से अपने अपने साधन ट्रैक्टर ट्राली जोड़ करके 4:30 बजे से पहले यहाँ पर ले आओ साथियों। हम हमारे भाई के शहीद संतलाल के पार्थिव शरीर को सजा करके लेकर के चलेंगे। ट्रैक्टर ट्राली ले आओगे भाइयों? हाँ, जल्दी से जल्दी 4:30 बजे। और मीडिया के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा प्रशासन को 4:30 से पहले हम नेगोशिएशन से भागने वाले लोग नहीं है, नेगोशिएशन से भागने वाले नहीं है। 4:30 से पहले डीसी दिवाली यहाँ पर आए, बात करे, हम नेगोशिएशन के लिए तैयार हैं, वरना ठीक 4:30 बजे चलेंगे। जिस भाई के पास किसान, मजदूर, तमाम के तमाम जिसके पास 2 साधन है, 4 व्हीलर है, छोटा हाथी है, कैंटर है, ट्रैक्टर है, जो भी साधन है लेकर के यहाँ पर पहुंचाए और अपनी तैयारी करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जितने भाईचारे खासकर रहना तारे, ये बलिदानिया का गांव है, क्रांतिकारी गांव है जिसने अंग्रेज मारे थे और बलिदान दिया था। एक एक आदमी जितने भी आ रहे हैं, ये अंग्रेज मानिए न मानिए वायसराय बैठा है, मुख्यमंत्री भी वायसराय है। 7 दिन हमारे दलित भाई के गांव के सही दे रहा, मीडिया सरकार नहीं था, कीड़े पर आदमी है। तब अब फैसला लिया, सारा ने मिलकर लिया, सब ने जितने भी थे उसको सड़क पर मारे तो आप गए। रोड रोलर पे क्या था, हमने भी कुछ लगे गया सरकार लेकिन सारे ने पालना एक भी। और ये नौजवान जितने भी घरे तैयार है सारे, अरे रुका मारो बताओ, तेज आवाज बताओ, रुका मारो तैयार हो? जाके बता दो अपने मुख्यमंत्री ने रोड हाथ का मारे, जिनने 1857 में अंग्रेज मारे थे ना, वे खड़े हो गए और चाल पड़े गांव में शहीद का शव नहीं रहेगा, उससे लाल सड़क पे जाएगा। या बात मैं स्पेशल कह रहा हूँ, सीआईडी जो अरेस्ट में खड़े हैं, जाएगा अपने प्रशासन ने बता दे, अपने मुख्यमंत्री ने बता दे। कबीर कुटिया नाम मेरे बड़े घर का, कबीर का वंश नाम आ रहा है, वो कबीर का वंश है, समझ नहीं है भाई? जैसे दलित है, माती है, दलित है, दलित है भाई। वो क्रांतिकारी गांव का आदमी बलिदान दिया है और हम यह कहना चाह रहे हैं, अब सुनो, जो भी होगा गांव वाला भी बड़े थे, लेकिन हमारे भाई तैयार काम तैयार है, वोट लातेंगे तो पहला लठ हम खाएंगे, देश होगा तो पहला केस हम लगवाएंगे। शांतिपूर्ण तरीके से अपनी आवाज ठानते ही जा रहे हैं, कोई अमर रोड़ा खड़ नहीं जा रहे, लेकिन हारा टैक्टर की बात नहीं बनाइए, जो भी है इसलिए सारा ने तैयार हो गए। पूरी ताकत से याद करो,
अपने शहीदा ने याद करो नन्ना जट ने और याद करो रुपया खाती ने। अरे क्या नाम था गोरे बरदास में जो कुआ है देखने में, इस कुएं में 1000 आदमी मरे थे। याद कर लो वो कुआ ना, इस कुएं की तो किनार के चालना है। चलो छोड़ो ये जितने भी है इस कुएं की तो जिस कुएं द्वारा पंचायत हो रही है ना, इस कुएं में जिन लोगों ने जान दिए जब आजाद हुए हैं, मैं आप आजाद इससे डरा और हम कोई दुआ नहीं। मुख्यमंत्री बनने में जो डिमांड थी, जो आड़ा बोल के गया मर्द की तो जगह में आगरा है, तू तो मुख्यमंत्री है। तो इसलिए मैं आप लोगों का हाथ जोड़ के सारा अपील कर रहा हूँ, एक भी आदमी मत रही है, एक भी आदमी जब दिखाओगे जब तक कुछ मिलेगा हम लोगों को पाता। तो इसलिए पंचायत ने सारे भाइयों ने मिलकर वो डिसाइड करा है जित अपने पूर्वज बलिदान दिया था उन्हें लोगों चलेंगे। प्यारो सारे ये नौजवान प्यारो सारे हमारे बड़े बुजुर्ग प्यारे जी सारे। हाँ बस तो सिक्योरिटी वाले भी कई क्षेत्र वाला काम करने की सोच रहा, प्रशासन बंद कर दिया। अनुशासन का चलेंगे पल्ला छेड़ा को नहीं और फिर बक्सा को नहीं गए। अरे मैं अपना बीच में आमंत्रित करना चाहूंगी भाई आर एक बार पंडाल में है तो वो आ जाओ। जरूरी बात तो यार कल की सुन की रोटी खानदा पीछे माया मत हो, एक तो बैठ जाओ भाई मेरे हाथ उड़ा जाओ भाई यार। एक भी साथी खड़ा नहीं रहेगा भाई, और भाई एक भी साथी कलकी नहीं मारेगा, नारा नहीं लावेगा। अरे हम एक शहीद का पार्थिव शरीर के ऊपर बैठे हैं, गोटा निवाण आ रहे हैं, अरे कोई तमाशा करने खातर नहीं आ रहे हैं भाई। जो भी मेरे साथ पीछे भी खड़े हैं, जो भाई एक बार की बैठो मेरे ताऊ काके जो भी है। और भाई मेरी बात में थोड़ी ध्यान से सुन लियो, फैसला तो ले दिया कमेटी ने, लेकिन इसमें फैसला में मीठी गोली नहीं मिला करती। जब हमने अनुशासन तोड़ दिया, जब हमने किलकी मारी, जब हमने नारे मारे, एक तो शहीद हो रहा है, खेतड़ की डाले एक और हो जाएगा, फिर देख लियो तरह किलकी हो। गलत है सही है? आंदोलन हमेशा अनुशासन के साथ चलता है। हम स्कूल के बच्चों की तरह एक लाइन में अनुशासन में अगर चलाएंगे तो ये आंदोलन सफल होगा। किलकी मार की नारे मार की दोस्त अगर किसी भी एक साथी ने गलत काम कर दिया, ये आंदोलन हमारे ऊपर उल्टा पड़ जाएगा, बिना काम के मुकदमे हो जाएंगे। हम नहीं चाहते किसी भी नागरिक के ऊपर, गांव वाले के ऊपर, हमारे नौजवान बुजुर्ग के ऊपर किसी भी प्रकार का 7 कानून का भी मुकदमा हो। हम जो भी काम करांगे पूर्णतः शांतिपूर्ण तरीके से करांगे। सरकार हमने रोकेगी तो वहीं बैठ जावांगे, सरकार हमारा लाठी मारेगी तो हम उसकी लाठी सिर के ऊपर खावांगे। एक बार हाथ खड़े करके आश्वासन दो, यो काम करते हो, अनुशासन में रहते हो तो आगे कोई कदम लेंगे, नहीं तो आ रहे बैठे रहेंगे। ठीक है भाई साहब, आगे तो जो भी वक्ता बोल रहे हैं